80 bhp ऑलमोस्ट पावर निकालता था एंड इसमें आपको 103 Nm का टॉर्क मिला करता था। इनिशियल जिप्सीज आती थी उसमें आपको सुजुकी का नहीं, उसमें आपको मारुति का इनिशियली लोगो मिलता था। Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज मेरे सामने खड़ी है द लेजेंडरी मारुति जिप्सी, या यूँ बोलूँ द लेजेंडरी मारुति ऑफ रोडर, जिसने हम सबको बताया कि ऑफ रोडिंग क्या होती है और जिसने बताया कि एक केपेबल एंड रियल ऑफ रोडर क्या होती है। So without wasting any time, let's start today's video. This has been a workhorse as well as a reliable workhorse for the company Maruti. अगर मैं बताना चाहूँ, the Gypsy was introduced in the Indian market in the year 1986. Almost 40 years complete कर चुकी है एंड इसकी फ़ैन फॉलोइंग बात करें या इस गाड़ी की कैपेबिलिटी की बात करें या मैं यूँ बोलूँ इस गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें, इन सब में ये गाड़ी जो है एकदम टॉप पे आती है। आई थिंक देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन फॉर द जिप्सी। ना कभी इसका कोई कॉम्पिटिशन था, ना मैं मानता हूँ है। जिप्सी की जो एक पहचान थी एंड जिप्सी एक अलग सी गाड़ी रहती थी हमेशा। आज भी हम इस जिप्सी को जब देखते हैं ना तो एक अलग सा फील आता है एंड मैं सही बोलूँ तो आई विल से दैट जिप्सी इज़ अ कार विद अ पर्सनैलिटी। 1986 के बाद 1991 में जिप्सी को एक मेजर अपग्रेड मिला गया था। 91 से 93 में भी कुछ फेसलिफ्ट आए थे। 93 के बाद 2000 जो जितने भी 2000s के बाद मॉडल्स थे उसमें सब MPFI टेक्नोलॉजी आ गई थी। सो इन द फ्रेम द लेजेंडरी मारुति जिप्सी गाइस। अब ये जिप्सी स्टॉक जिप्सी तो है नहीं, बट अगर मैं बताना चाहूँ जिप्सी हार्ड टॉप में भी आती थी। इनिशियली तो हमेशा सॉफ्ट टॉप में आई है, बट ओवर द टाइम मॉडिफिकेशंस होती गई। कहते हैं ना ऑफ रोड कल्चर इंडिया में स्ट्रॉन्ग होता गया एंड उसके बाद जिप्सी हार्ड टॉप में भी आना शुरू कर दिया। शुरू में नहीं आती थी बट उसके बाद मारुति से ही जिप्सी हार्ड टॉप में आपकी आना शुरू कर गई थी। सो जैसे मैंने बताया गाइस 1986 में जिप्सी आई थी। इंटरनेशनली इट इज़ नोन एज द जिमनी एंड ये अगर मैं बात करना चाहूँ दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ द जिप्सी या जिमनी इंटरनेशनली, बट इंडिया में दिस केम एज द फर्स्ट जनरेशन मारुति जिप्सी। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, अगर मैं स्टॉक जिप्सी की बात करना चाहूँ तो उसमें जो आपको बम्पर्स मिलते हैं, मैंने एक फ़ोटो अटैच कर दी है, वो ऐसे मिलते हैं। बट दिस बीइंग एन ऑफ रोड सेंट्रिक, बिकॉज सी जिप्सी हमेशा से 4x4 में आती थी, तो दिस कार ऑलवेज हैड द कैपेबिलिटी ऑफ अ 4x4। तो इसमें आपको यहाँ पे पूरा एक मेटल बम्पर मिलता है, एज यू कैन सी विद अ विंच अटैच्ड। यू गेट सम ऑक्सिलरी लाइट्स, यू गेट अ टो हुक, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो कार है दिस इज़ एन हार्ड कोर ऑफ रोडर। स्नॉर्कल जो आपको मिलता है टू मेक द कार मोर केपेबल एंड इसमें आपका जो एयर इनटेक रहता है वो भी एक अच्छा रहता है, सो फिल्टर आपके डैमेज कम होते हैं एंड ओवरऑल द कार गेट्स मोर फ्रेश एयर। जिप्सी क्या है, जिप्सी हैज़ ऑलवेज बीन अ मैं बोलूँ सिंपल कार। ठीक है, आई सेड अ कार विद अ पर्सनैलिटी, बट इट डजंट मीन इसमें बहुत तामझाम मिलता था। बट इसकी जो सिंप्लिसिटी है वही इसके लुक्स को इतना स्मार्ट बनाती है। सो यू गेट अ इंडिकेटर हेयर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। जिप्सी में इनिशियली तो आपको छोटे मिरर मिलते थे, बट एज आई सेड कि इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रखी है तो ऑब्वियसली आपको इसमें थोड़े बड़े बड़े मिरर मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो हिंजेस हैं, डोर हिंजेस हैं, वो काफ़ी एक्सपोज्ड है। तो मतलब अगर आपको कभी मन करे ये दरवाजे खोलने का भी, तो यहाँ से दो तीन पेज घुमाओ और खोल लो। तो कुछ ऐसे आपको ओवल से साइड से अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल जिप्सी की जो साइड ऐसे मिल जाती है। फिर अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे यू गेट अ पेट्रोल टैंक। दिस इज़ ऑलमोस्ट 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टैंक आपको जिप्सी में मिल जाता है। तो आपको मैंने बता दिया इसमें आपको कितना फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 40 लीटर्स। बट क्या है कि अब जिप्सी की जो मेजर कंप्लेंट होती थी ना वो ये होती थी दैट द राइड क्वालिटी एंड
इस गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन था वो यार ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल कार्स एट दैट टाइम। सो वो दो कंप्लेन थी जो इसमें थी, बिकॉज इसमें क्या है, आपको इसमें आगे भी एंड पीछे में भी दोनों जगह लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। तो द राइड क्वालिटी ऑफ जिप्सी इज़ नॉट इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। एंड इसकी जो आपको ब्रेक्स भी मिलती हैं वो ब्रेक्स इम्प्रूव करी गई थी आफ्टर सम टाइम, बट इनिशियली जो इसमें ब्रेक्स थी देवर ओकेश, आई वोंट से इट वाज द बेस्ट। एंड जैसे मैंने बताया ये दिस इज़ एन ओपन टॉप, सो आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, बट जो हार्ड टॉप होती थी वो पूरी कवर्ड होती थी, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, सो आप वीडियो देखते रहिए। ओपन टॉप आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये पीछे लगा हुआ है, ये पूरा टायर माउंट आपको मिलता है। सो ये जिप्सी में तो यू डोंट गेट एनी टायर माउंट, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा। अगर मैं बोलूँ इसमें आप फ्यूल स्टोर कर सकते हो और जो स्टोर कर सकते हो जो इसमें एक्स्ट्रा लगा रखा है। बट जिप्सी में आपको पीछे से जो लुक मिलता था, यू गेट अ स्टेपनी पीछे, और आपको जो इसमें जो बूट खोलने का वो मिलता है, दिस इज़ दिस लीवर, तो इसको आप साइड से खोल के ऐसे आप खोल सकते हैं। सो हाँ, और दूसरी बात यह है, मैंने अपने ज़ेन के वीडियो में भी बोला था, इनिशियल जो मारुतिस थी ना, आप देख रहे हो, उसके पास भी अभी जाएंगे, थोड़ा सब्र करो, दैट इज़ अ हार्ड टॉप जैसे मैंने आपको बताया, और ये हमारी सॉफ्ट टॉप। तो इनिशियल मारुतिस जो थी ना यार, आप देखोगे उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। मैंने इतने केसेस देखे यार, जिप्सियाँ मतलब उल्टी हो जाती हैं, बट स्टिल आप इसको घुमाओ, आप इसको यू गेट बैक द जिप्सी एंड बस स्टार्ट करो। दिस कार इज़, मैं मतलब बोलूँ, इज़ अ गोट। इतनी ये गाड़ी इतनी केपेबल और इतनी स्ट्रॉन्ग है। फिर बात करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो जो जिप्सी का आता था लुक वो अलग था, तो ये भी मॉडिफाई कर रखा है इसमें, पीछे आप देखोगे पूरा, एंड साइड से द को पैसेंजर साइड ऑल्सो द जिप्सी लुक्स लाइक दिस। सो अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है आप देख रहे हो, दिस इज़ अ MG413W। MG413W क्या थी? 13 यार, ये इस देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल ईयर्स में जो जिप्सी आई थी उसके स्पेक्स अलग थे, उसका कंफर्ट लेवल अलग था, उसके अगर मैं बोलूँ इंजन टाइप अलग था, बिकॉज दैट वाज अ कार्बोरेटेड इंजन। बट बाद में लेटर द MPFI टेक्नोलॉजी जो मारुति के और गाड़ियों में हमने देखी, मैंने आपको बताया ऑल्टो में, जेन में, टेक्नोलॉजी इसमें भी वो इंट्रोड्यूस कर गई थी। एंड एज ए सेड, एस्टीम का तो इंजन इसमें लगाई दिया था 93 में, तो वो एक अलग बात होगी। सो इसमें आपको 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, एंड दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 80 bhp ऑलमोस्ट पावर निकालता था, एंड इसमें आपको 103 Nm का टॉर्क मिला करता था। 1.3 से ही जिप्सी वॉज नोन एज अ जिप्सी किंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द कार। सो जिप्सी के जो इंटीरियर्स थे यार, वो हमेशा से सिंपल रखे गए हैं। अगर आप देखोगे इसके जो डोर हैंडल भी हैं काफ़ी सिंपल है, एंड द क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी है, बट इट डज द जॉब। एंड उसके बाद यू डोंट गेट एनी डोर पॉकेट्स हेयर, इट इज़ क्लीन। यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, यू गेट अ मैनुअल विंडो। जिप्सी में जो कंफर्ट फीचर्स थे वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। एंड उसके बाद अब सी दिस बीइंग एन ऑफ रोडिंग कार, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सीट्स लगी हुई हैं, दिस इज़ मोर ऑफ अ रेस कार टाइप सीट्स, एंड आपके जो साइड जो कुशन्स है वो यहाँ पे काफ़ी कम्फी है। सो यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग मिल रहा है, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल स्टेयरिंग, इट इज़ चेंज्ड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ अ पावर स्टेयरिंग। इनिशियली जो जिप्सी के मॉडल्स थे उसमें कोई पावर स्टेयरिंग नहीं आया करता था। और अब क्या है कि आपको जो स्टॉक जिप्सी मिलती है, द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द जिप्सी इज़ अप्रॉक्स 210 mm, बट एज दिस कार इज़ लिफ्टेड, एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा जो सस्पेंशन सेटअप एंड सब कुछ कर रखे हैं, दिस कार इज़ लिफ्टेड। सो आप देखो यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी ज़्यादा है, और इसमें कोई भी आपको साइड स्टेप्स मिलते नहीं चढ़ने के लिए, सो एक वो अलग है। सो एक बार चलते हैं अब गाड़ी में। है ना गाइस, कभी भी जो आप देखोगे जो इंटीरियर है वो कोई फैंसी नहीं रहा, हमेशा से इट इज़ ऑन पॉइंट। सो अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे आपको कूल हॉट का आपको लीवर मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो। यू गेट दी AC स्विच यहाँ पे, एंड AC क्या था, जिप्सी में लोग यूजुअली आफ्टर मार्केट ही लगाया करते थे। इनलेट आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज़ दी AC फेशिया, दिस इज़ डिफॉगर वन, यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे यू गेट सम स्पेस टू कीप कॉइन्स एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे यू गेट दी 12 वोल्ट
12 वॉट आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है आपको. यू गेट दी वाइपर कंट्रोल्स एंड ऑल दैट. दिस साइड यू गेट दी हेडलाइट कंट्रोल्स. यहाँ पे आपका मीटर लगा रखा है, जैसे लैंड मीटर्स को कहते हैं. सो रोलिंग पिचिंग, सो ये इंक्लाइन एंगल एंड ऑल दैट ये आपको बता देता है. बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए हिसाब से ही बनी हुई है, तो कुछ ऐसा लगा है. एंड यहाँ पे यू गेट अ glove box, not the big but it does the job. You get a grab grab handle बोल सकते हो to grab onto this. and then अब ये वाली जैसे मैंने बताया, this is a 1.3. so यहाँ पे this you get a 5-speed manual gearbox but जो इनिशियल जो जिप्सी थी उसमें आपको 4-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिला करता था. दिस इज़ दी हैंड ब्रेक एंड दिस इज़ दी कंट्रोल द 4x4. सो यहाँ पे आपको 2H 4L एंड 4H 4 हाई 4 लो सब कुछ मिल जाता है न्यूट्रल में. सो दिस इज़ मैनुअल 4x4. सो बड़ा फ़ायदा है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कुछ नहीं है. आराम से आप यू कैन go on an off-road trail and you can enjoy your gypsy as much as you want. So talking about the keys, simple आपको इसमें keys मिलती है with the Suzuki logo on it. and इसका आपको अगर मैं लगा के दिखाऊं तो एक बार आप इंजन को स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1. So आप देख रहे हो गाइस, पेट्रोल इंजन 1.3 लीटर. तो कुछ ऐसा है. आई शो यू द बोनेट बे एक बार जिप्सी का. देख रहे हो यार, ये लीवर दिख रहे हो, इसको यू हैव टू पुल इट लाइक दिस. एंड ये आपका इंजन भी खोल लेंगे. सो क्वाइट कन्फ्यूजिंग. एंड जिन लोगों को नहीं पता था कि जिप्सी का इंजन में कहाँ से खुलता है, वो यहाँ से खुलता है. अब इसको खोलते हैं. सो गाइस, जो इंजन का हुड है इट्स क्वाइट हैवी एंड यहाँ पे आपको कोई भी हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते हैं टू मेक दी हुड स्टैंड. सो कुछ इंजन ओवरऑल आपका ऐसा दिखता है एज यू कैन सी. एंड या सो जिप्सी का इंजन कुछ ऐसा दिखता है. सो ये आपका पूरा लुक हो गया. इनिशियल जिप्सीज आती थी उसमें आपको सुजुकी का नहीं, उसमें आपको मारुति का इनिशियली लोगो मिलता था, बट बाद में ऑब्वियसली सुजुकी से स्वैप कर दिया गया था. सो यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है. दिस इज़ हनीकॉम ग्रिल. जो लुक मिलता है वो काफ़ी एक मैं बोलूँगा जिप्सी में सटल आपको लुक मिलता है. बट स्टिल जो एक रोड प्रेजेंस है, जो एक गाड़ी की पर्सनैलिटी है, वो निखर के आती है. यहाँ पे आपको यू गेट अ स्ट्रेट एंगल में आपको पूरा विंडशील्ड मिल जाती है आगे की. अब यहाँ पे आपने देखा होगा पूरा विंडशील्ड प्रोटेक्टर भी इंस्टॉल इस गाड़ी में करा है. सो इसमें आपको विंडशील्ड प्रोटेक्टर भी मिलता है जो पीछे तक पूरा जाके रोल केज में भी आपका कन्वर्ट हो जाता है. सो कुछ बाई चांस अगर गाड़ी टॉपल होती है तो ये फ़ायदा दे देते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे एक हार्ड टॉप जिप्सी भी खड़ी हुई है. आप देखोगे जो वहाँ पे जो सॉफ्ट टॉप है और यहाँ पे जो हार्ड टॉप है तो कितना डिफरेंस आ गया. सो दिस इज़ एन हार्ड टॉप जिप्सी. तो आप देख रहे होगे कितना फ़र्क आ जाता है. ऑब्वियसली यार देखो, सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप में फ़र्क आ जाता है. पहली बात तो सिक्योरिटी का आ जाता है. पहली बात जो सॉफ्ट टॉप होती है उसमें आपको जो एयर नॉइज़ है वो ज़्यादा मिलती है और मैंने सिक्योरिटी का प्राइवेसी इशू भी रहता है. दूसरी बात ये आ जाती है यार, अगर मैं बात करूँ जिप्सी में जो स्पेस थी, जिप्सी इज़ अ 3 डोर कार ओनली. सो इसमें आपको जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती. हार्ड टॉप आती है उसमें क्या है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल बट द सॉफ्ट टॉप इज़ मोर फन. तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. मॉडिफाइड थी. दिस इज़ अ स्टॉक जिप्सी. सो आप देख रहे हो यार स्टॉक जिप्सी में कितना फ़र्क आ जाता है. हाँ, अब ये देखो गाइस, दिस इज़ द इनिशियल. सो यहाँ पे आपको मारुति का लोगो, मारुति का नेम प्लेट मिलती है एंड यहाँ पे आपको मारुति का एम्बलम मिल रहा है. सो आप ये देख रहे हो गाइस दोनों ये कितना फ़र्क आ गया. तो एम्बलम आपको मारुति में एज ए सेट की इनिशियल ईयर्स में आया था. सो ये कुछ आपकी जिप्सी हार्ड टॉप ऐसी लगती है. एंड यहाँ भी आपको टायर माउंट के लिए आपको सपोर्ट मिल जाती है. यू गेट द ईवर एयर. एंड यहाँ पे ये ऊपर से अलग खुलता है, जो हार्ड टॉप है नीचे से अलग खुलता है. सो ओवरऑल कुछ ऐसा लुक मिलता है. नाउ लेट्स हेड बैक टू द मॉडिफाइड जिप्सी.
वाज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज दिस इज़ एन अनदर लेजेंडरी व्हीकल एंड ऑफ रोडर गाइस, जिसने मैं ये बोलूँगा कि एक जो इंडिया का ऑफ रोड कल्चर था उसमें आज भी इतने सालों के बाद भी, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स होने वाले हैं, आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी इंडियन ऑफ रोड कल्चर। हाँ, मतलब इस गाड़ी की जो लेगेसी आज के टाइम जिम्नी कंटिन्यू कर रही है, बट गाइस अगर मैं बात करना चाहूँ, जिप्सी का जो टाइम था, जिप्सी के जो लुक्स थे, जिप्सी की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, वो एक अलग ही लेवल पे थी। So thank you for watching this video and stay tuned for my next video. Till then, keep revving guys. Thank you.